अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि सर्दियों की आमद है और देसी मुर्गी और देसी अंडे की डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुर्गियां सर्दियों में लगातार अंडे दें, रेगुलर रहें और कोई भी लंबा ब्रेक ना लें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होने वाली है। इसमें आपको मैं 8 छोटे से टिप्स बताने वाला हूँ कि आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी मुर्गी अंडों पे भी आएगी और इसके साथ साथ वो रेगुलर भी रहेगी। सबसे पहले आप अगर मुर्गियां ख़रीदना चाहते हैं घरेलू सतह पर, तो आपने प्योर देसी या फिर मिस्री मुर्गी को रिक्वायर करना है। प्योर देसी या फिर मिस्री मुर्गी आपने ख़रीदनी है। उसके बाद बात आती है मुर्गी के दबाव से बचाने की। आपने अपने परिंदे को दबाव से बचाना है। वो दबाव मौसमियाती तब्दीली का भी हो सकता है। वो दबाव आपके परिंदे की किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी कुत्ते या फिर बिल्ली की डर की वजह से भी दबाव हो सकता है, या फिर अगर आपके जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने परिंदों के पीछे भागते हैं, उन्हें खूब डराते हैं, ये भी स्ट्रेस दबाव की ही निशानी होती है। लिहाजा आपने अपनी मुर्गियों को स्ट्रेस से दबाव से बचाना है और अपनी मुर्गियों को आरामदेह और पुरसकून जगह देनी है, जिस जगह वो अपने आप को खुद सेल्फ महसूस कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद बारी आती है कि आपने अपनी मुर्गियों को कैल्शियम देना है। भाई जैसे आपकी मुर्गी 18-20 हफ्ते की होती है तब वो अंडे शुरू कर देती है, लेकिन शुरुआत में आपकी मुर्गी को एग का जो शेल होता है वो बनाने में उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो भाई आपके लिए यही ज़रूरी है, अगर आपके पास घर की मुर्गियां दस्तयाब हों तो आप उसी मुर्गियों के जो एग के छिलके होते हैं आपने उन्हें अच्छे तरीके से इतना पीसना है कि आपने वो पाउडर बना लेना है, और उसके बाद आपने आटे में उसे मिक्स करके मुर्गियों को वो आटा और छिलका जो है उसकी गोलियां बनाकर खिलानी है। इससे आपकी मुर्गी की कैल्शियम की जो शुरुआत में कमी होती है वो भी पूरी होगी और आपकी मुर्गी मज़बूत और हाई लेवल की जो प्रोडक्शन है वो आपको फराहम करेगी। अच्छा जी, इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है जी, आपने सर्दियों में खासकर अपनी मुर्गियों को 4 दफ़ा ताज़ा फ्रेश पंप का पानी चलाकर देना है, क्योंकि सर्दियों में आप अगर पानी लगातार रखा पड़ेंगे तो आपका जो पानी होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो लिहाजा आपने कच्चे बर्तन उठा लेने हैं। सर्दियों में आपने प्लास्टिक के बर्तनों में 3 से 4 दफ़ा पानी को चेंज करके बार बार नीम गर्म अपनी मुर्गियों को पानी पिलाना है। उसके बाद बारी आती है कि आपने अपनी मुर्गियों को पैरासाइट से बचाना है। पैरासाइट बाहर भी होते हैं और अंदरूनी भी होते हैं। बैरूनी जो पैरासाइट होते हैं वो मुर्गी के जो पल्ले होते हैं उनके अंदर जो हशरात होते हैं, जरासीम होते हैं, आपने उनकी देखभाल करनी है, जिसे हम चीचड़ भी कहते हैं। और जो अंदरूनी पैरासाइट होते हैं वो वर्म्स कीड़ों की शक्ल में होते हैं। तो लिहाजा अगर आपकी मुर्गी कुछ खा पी नहीं रही, अकेली सी महसूस कर रही है, उसकी जो कलगी है वो पीली हो गई है, वो पतली बीट कर रही है, तो आप समझें कि आपकी मुर्गी को पैरासाइट हो चुका है। तो लिहाजा बर वक्त उसकी डिवर्मिंग भी करें। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है जी, आपने अपनी मुर्गियों को खासकर सर्दियों में 16 घंटे रोशनी देनी है। भाई प्यारे दोस्तों, जैसा कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जो दिन जो होता है वो तकरीबन 8 या 9 घंटे का होता है। 8-9 घंटे के बाद अंधेरा छा जाता है। तो लिहाजा अगर आप मुर्गियों से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल करना चाहते हैं तो कम से कम 16 घंटे आप अपनी मुर्गी को रोशनी फराहम करें, क्योंकि 6-7 या 8 घंटों में मुर्गी अपनी जिस्म की, अपनी बॉडी की मतवाज़न ग़िज़ा और प्रोटीन हासिल नहीं कर पाती। लिहाजा 18 घंटे अगर आप उसे अब देंगे या फिर 16 घंटे देंगे तो आपकी मुर्गी अच्छी खुराक खाएगी जो उसकी मतवाज़न ग़िज़ा होगी। तो लिहाजा सबसे ज़रूरी कि आपने सर्दियों में अपनी मुर्गियों को रात के टाइम एनर्जी सेवर लगाकर उसे सेव रखना है।
उसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है जी, आपने अपनी मुर्गियों को मौसमियाती जो टेम्परेचर होता है, ख़ासकर सर्दियों में रात के टाइम सर्दी बढ़ जाती है, तो भाई क्या करना है कि आपने उसके जो डब्बे हैं उसको अच्छी तरह ढांप लेना है, लेकिन थोड़ी सी जगह आपने हवादार भी रखनी है कि आपका जो डब्बा होगा ना परिंदों का, उसमें हवा जो है वो क्रॉस करे। लिहाजा अपनी मुर्गियों की जो टेम्परेचर की जो सहूलत है वो नॉर्मल रखनी है। और इसके बाद जो इसको आपने फीड देनी है मुर्गियों को, वो 13 नंबर आपने यूज़ करवानी है। 13 नंबर फीड में अगर आप गंदम और मकई भी ऐड करेंगे तो ये जो चीज़ें होती हैं ये गर्म होती हैं और आपकी जो मुर्गी का जो मुतवाज़न जिस्म होता है वो इसे हीट में रखती हैं, जिससे जो मुर्गी है वो गर्म खुराक खाकर अच्छी प्रोडक्शन आपको दे सकती है। लिहाजा आपने अपनी मुर्गियों को गर्म खुराक देनी है और इसके साथ साथ आपने मुर्गियों का जो डब्बा है, खुड्डा जो है, उसकी सफाई रखनी है। खासकर 15 दिनों के बाद आपने जो मट्टी जरासीम से भर चुकी होती है उसे उठाकर आपने ताज़ा खेतों की मट्टी डालनी है, ताकि मुर्गियां सर्दियों में ज़्यादा वक्त डरबे में गुजारती हैं, जिससे जरासीम ज़्यादा फैलते हैं। तो भाई ये 8-9 पॉइंट आप लाजमी गौर फरमाएँ। इंशाल्लाह किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ इन टिप्स को फॉलो करें और खुशबाश रहें और अपनी जेब पे भी आपके ये टोटके भारी नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।